हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। असल में मेरे चैनल पर दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आ गई थी, तो इसीलिए मेरे को वीडियोस अपलोड करने का मौका दिया नहीं जा रहा था। तो इसलिए यार इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो प्लीज इसके लिए आप लोग मुझे माफ कर देना। तो अब चलिए बिना किसी बकवास के हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनफेंग और किन फैमिली के इंसेक्टर के बीच एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो गई, जिसके दरमियान लिनफेंग ने उस कमीने की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और आखिर में वो उसे जान से भी खत्म करने वाला था। लेकिन तभी इतने में वहाँ पे ड्रैगन एम्परर की एंट्री हो गई, जिसने उसकी इन फैमिली के इंसेक्टर की जान बचा ली। लेकिन इसी के साथ साथ वो उसे अपने फैमिली से भी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो लिनफेंग को लेकर अपने पैलेस के अंदर चले गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन एम्परर अभी भी लिनफेंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस एंशिएंट मामले से दूर रहे। लेकिन इस पर लिनफेंग उसको बार बार मना किया जा रहा था, तो इसलिए अब एम्परर भी इसके लिए लिनफेंग को फोर्स नहीं करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम हमेशा ही बिंगलुआन का ख्याल रखोगे और उसकी हिफाजत करोगे। ये बात सुनकर लिनफेंग उससे कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं किसी भी हालत में बिंगलुआन को कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं उसकी हिफाजत अपनी जान देकर भी करने वाला हूँ। इस बात को सुन के एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ लेकर एक केव के अंदर आ गया था, जहाँ पर की चारों तरफ लावा ही लावा फैला हुआ था। असल में दोस्तों इस केव के अंदर रॉयल फैमिली का ड्रैगन वेन है, जिसकी मदद से कोई भी अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। अब उस केव के एनर्जी को देखकर लिनफेंग हैरान होते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस बात को सुन के एम्परर बताता है कि ये जगह असल में हमारे रॉयल फैमिली का फॉरबिडन ग्राउंड है, जिसके अंदर सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका देता हूँ, हमारे रॉयल फैमिली के बनाए हुए रूल्स को तोड़ कर। इस बात को सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसको इसके लिए शुक्रिया कहने लगा था, जिस पर अब एम्परर उसको बताता है कि असल में उस समय किन फैमिली के इंसेक्टर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि तुम कितने जरा पावरफुल हो गए, ताकि मैं खुशी खुशी बिंगलुआन को तुम्हारे साथ भेज सकूं। प्लीज उस बात के लिए तुम उस पर गुस्सा ना हो। हालांकि आज जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था वो सच में बहुत ज्यादा गलत था, जिसके लिए अगर मैं उन दोनों को सजा नहीं देता तो फिर लोग हमारे रॉयल फैमिली के ऊपर सवाल उठाते। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताता हूँ, असल में हमारी रॉयल फैमिली भी ड्रैगन क्लैन का ही डिसेंडेंट है, जिसको की ये जगह हिफाजत करने के लिए दिया गया है। अब उसके इस बात को सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था और अपने मन में खुद से ही कहने लगा था कि मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, ये रॉयल किन फैमिली ड्रैगन क्लैन का ही डिसेंडेंट होगा। जिसके बाद एम्परर उन दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों ही भाई बहन वहाँ पे एक एक जगह देखकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ का सीन हमें बिंगलुआन का दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास आकर लिनफेंग के बारे में सवाल कर रही थी। इस पे वो बताते हैं कि मैंने लिनफेंग को ड्रैगन वेन केव के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए भेज दिया है, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इतना कहकर वो बिंगलुआन के परेशान होते हुए फेस को देखते हैं और उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लिनफेंग को जेल में बंद करवा दूंगा। इस पर वो बताती है कि लिनफेंग का टेम्पर उतना ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि इसकी वजह से वो आपको नाराज कर देगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। अब उसकी इन बातों को सुनकर ग्रैंडफादर को भी हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही खुशी खुशी वहाँ से थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गए थे। फिर दूसरी तरफ का सीन हमें उसी केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिनफेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वो कल्टीवेशन करते हुए अपने कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि इस कल्टीवेशन के दौरान उसने अपने काफी सारे एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर लिया था, तो इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि अगर इस बार मेरी फाइट उस किन फैमिली के इंसेक्टर से हो जाती है तो फिर मैं उसे बहुत ही इजीली हरा दूंगा। तभी इसी बीच साओबाई उसको कांग्रेचुलेशंस कहती है, क्योंकि लिनफेंग हाफ इस टाइम निर्वाणा रियल पर पहुंच चुका था। जिसके बाद लिनफेंग अपने कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर आ जाता है और खुद से ही कहने लगता है कि यहाँ की ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिच है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल एसेंस पैदा हो सकती है, यानी कि ट्रेजर्स का जन्म हो सकती है, तो इसलिए मुझे चेक करके यहाँ पर देखना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने ड्रैगन आई की मदद से उस पूरे के पूरे केव को चेक करने लग जाता है, जिसके दौरान उसे वहाँ पर एक फायर लोटस दिखाई दिया था, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। उसको देखकर लिनफेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन फायर लोटस है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी है, यानी कि लगभग हजारों साल का तो होगा ही। इतना कहकर वो तुरंत ही उस लोटस को लेने के लिए उसके पास आ गया था, लेकिन वहाँ पर आते ही वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर देखने को मिलता है कि इस फायर लोटस ने खुद का एक स्पिरिचुअल ड्रैगन क्रिएट कर लिया था, जो कि उसे किसी भी खतरे से प्रोटेक्शन देती है। ये देखकर लिनफेंग भी तुरंत ही अपने ड्रैगन मास्टर सोल को समन कर लेता है, जो जाकर सीधा ही उस स्पिरिचुअल फायर ड्रैगन को अपने अंदर निकल गया था, जिसकी वजह से उस फायर ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर्स लिनफेंग के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लिनफेंग उस फायर ड्रैगन के सभी पावर्स को अपने अंदर रिफाइन कर लेता है और खुश होते हुए कहता है कि फाइनली अब मेरा ड्रैगन फायर भी हाफ इस टाइम निर्वाणा रियल पर पहुंच चुका है। अगर इसके साथ साथ मैंने इस फायर लोटस को भी रिफाइन कर लिया तो फिर मेरा सोल पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को सुनकर साओबाई उसे बताती है कि
कि अगर आपका सोल पावर इंक्रीज हो गया तो फिर इसकी वजह से आप और भी जरा स्ट्रॉन्ग हेवनली थंडर को समन कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही जरा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सुनकर लिन फेंग भी हाँ कह देता है, जिसके बाद वो उस फायर लोटस के पैदा होने वाली जगह को चेक करता है, जिसके अंदर काफी सारे ड्रैगन एसेंस के स्टोन्स मौजूद थे, जिनको देखकर लिन फेंग भी काफी जरा हैरान हो जाता है। इस पर साबे उसे बताती है कि असल में इन सभी को ड्रैगन एसेंस स्टोन्स कहा जाता है, जिसका यूज करते हुए तुम अपने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को परफेक्शन लेवल पर पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ इसकी मदद से तुम गोल्डन बॉडी को भी अचीव कर पाओगे। साओबाई की इस बात को सुनकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन उस सी फायर के अंदर जंप लगा देता है, जहाँ आकर वो तुरंत ही उन सभी ड्रैगन स्टोन्स को कलेक्ट करने लग गया था। जो देखकर तभी साओबाई इसको बताती है कि मास्टर, अगर आपने इसी जगह के अंदर इन सभी स्टोन्स को रिफाइन कर लिया तो फिर आप एक ही बारे में गोल्डन बॉडी को अचीव कर पाएंगे। साओबाई की बात सुनकर लिन फेंग भी तुरंत ही वैसा ही करने लग जाता है। वो तुरंत ही कुछ स्टोन्स को लेकर उन्हें धीरे धीरे करके रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा सीन चेंज करके हमें इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक होटल के अंदर दो बंदे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। एक बंदा कह रहा था कि गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन बस स्टार्ट होने ही वाली है, लेकिन अभी तक भी लिन फेंग का कोई भी अता पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं एम्पायर ने उसे जेल में बंद कर दिया हो। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिन फेंग ने पूरे सिटी के सामने रॉयल फैमिली की बेइज्जती कर दी थी। इस पर वो पहला बंदा कहता है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर वो इस कंपटीशन के अंदर भाग लेता तो फिर वो डेफिनेटली इस कंपटीशन को जीत जाता। लेकिन इस पर वो दूसरा कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन को लिन चांगसेन बिल्कुल भी जीत नहीं पाया था, वो सेकंड नंबर पर आया था। इस पर पहला बंदा कहता है कि क्योंकि उस समय आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों ने लिन चांगसेन के अगेंस्ट साजिश रची थी, इसीलिए वो उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट नहीं आ पाया, वरना वो डेफिनेटली उस समय उस कंपटीशन को जीत जाता। इस पर अब वो दूसरा बंदा टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस बार 10/10 के लोग भी अपने जीनियसेस को यहाँ भेजने वाले हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर होने वाले गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन के अंदर भाग ले सके। ये सुनकर वो पहला वाला बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेशरम है, जो कि हमारे तीनों डायनेस्टीज का हिस्सा ना होते हुए भी हर बार यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सीटों को छीनने के लिए। सच में ये लोग तो बहुत ही जरा हरामी है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये लोग खुद के रैंकिंग कंपटीशन के अंदर जाकर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। अभी ये लोग यहाँ पर ये सब कह ही रहे थे कि तभी इतने में उनके टेबल पर रखी हुई कप टूट जाती है, जो देखकर ये लोग काफी जरा घबरा गए थे। तभी उनके पास से होकर एक बंदा गुजरता है, जो कि केवल स्माइल करते हुए जा रहा था। असल में दोस्तों इस बंदे का नाम डुआनटियान है, और इसी ने ही उस कप पर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय किया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यान के ग्रैंडफादर डुआनटियान को बता रहा था कि ना सिर्फ लिन फेंग ने किंग यान के कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ उसने इसके सोल को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका बदला लिन फेंग से लेना ही होगा। अब किंग यान की इस हालत को देखकर डुआनटियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहता है कि क्या लिन फेंग को यह मालूम नहीं था कि किंग यान थंडर गॉड पैलेस का डिसेबल है, लेकिन फिर भी उसने इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो बुड्ढा भी गुस्से से कहता है कि लिन फेंग तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल नर्क बना दूंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज करके हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी जिसका नाम यानसू है, वो अपने आंटी से किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रही थी। असल में दोस्तों यहाँ पर यानसू ने अपने आंटी को लिन फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, जो बात सुनकर उसकी आंटी भी उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल मैंने उसकी सारी की सारी जानकारी हासिल कर ली है, और इताकेक और उसको एक जेट टोकन देते हुए बताती है कि मैंने उसकी सारी की सारी जानकारी इस टोकन के अंदर स्टोर कर दी है, तुम यहाँ से उसे देख सकते हो। इस बात को सुनकर यानसू भी तुरंत उस जेट टोकन को चेक करती है और खुद से ही कहती है कि लिन फेंग तो सिर्फ एक ही महीने में लगभग निर्वाणा रियल पर पहुंच गया है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। तभी इसी बीच वहाँ पर आंटी उसको एक पोर्टल बनाते हुए लिन फेंग की अभी की पिक्चर दिखाने लग जाती है, जिसे देखकर यानसू हैरान होते हुए कहती है कि सीनियर लिन फेंग ये तो बिल्कुल तुम हो, लगता है कि 16 साल बाद तुमसे दोबारा से मिलना ही पड़ेगा, और इतना कहकर वो संभाल करने लग जाती है। दूसरी तरफ का सीन हमें लिन फेंग का दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा था और उन सभी ड्रैगन स्टोन्स को धीरे धीरे करके रिफाइन किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर लिन फेंग के अंदर से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसका मतलब कि उसने सक्सेसफुली गोल्डन ड्रैगन बॉडी को अचीव कर लिया है, जो देखकर लिन फेंग के साथ साथ साओबाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे बधाई देते हुए कहती है कि मास्टर फाइनली अपने गोल्डन ड्रैगन बॉडी को अचीव कर लिया, इसके बाद से आप किसी भी निर्वाणा रियल्म के कल्टीवेटर के साथ बिना किसी दिक्कत के फाइट कर पाएंगे। और इताकेक और दोनों ही काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। जिसके बाद लिन फेंग उस जगह से बाहर सायू के पास आ जाता है, जहाँ पर कि सायू उसके प्रेजेंस को महसूस करते हुए अपना कल्टीवेशन से उठ गई थी, जो देखकर लिन फेंग उसे कुछ ड्रैगन एसेंस स्टोन्स देते हुए बताता है कि ये ड्रैगन स्टोन्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, इसकी मदद से तुम अपने सोल पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे, साथ ही साथ इससे तुम गोल्डन ड्रैगन बॉडी को भी अचीव कर पाओगे। अभी लिन फेंग ये सब सायू को बता ही रहा था कि तभी इतने में फॉक्स क्वीन सायू के सोल सी से बाहर आकर तुरंत ही उन स्टोन्स को लिन फेंग से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ लिन फेंग भी तुरंत ही उन सभी स्टोन्स को उसके आगे से हटा देता है, जिसकी वजह से फॉक्स क्वीन उन्हें बिल्कुल भी ले नहीं पाती। ये देखकर अब वो चीरते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे
वैसे भी तुम्हारी बहन ये सब कुछ मुझे ही देने वाली है। लेकिन इस पर लिन फेंग उसे इग्नोर कर देता है और फिर वह सभी के सभी स्टोन्स को सायु को दे देता है, जिन्हें पाकर सायु भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद लिन फेंग उसको एक गॉड लेवल की बॉडी टेक्निक दे देता है ताकि वो उसको कल्टीवेट करके गोल्डन बॉडी को अचीव कर सके। जिसके बाद सायु उन सभी स्टोन्स की मदद से लिन फेंग के दिए हुए गॉड लेवल बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाती है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।